मोदी सरकार का नया वक्फ कानून, वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन और सुधार परिचय। भारतीय संसद में मोदी सरकार वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन और संचालन के लिए 2 नए बिल प्रस्तुत करने की तैयारी में है। इन बिलों के माध्यम से वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग और विवादों को समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य वक्फ बोर्डों को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। वक्फ कानून 1995 में बदलाव। वक्फ संशोधन बिल 2024 के तहत वक्फ कानून 1995 में 44 महत्वपूर्ण संशोधन किए जाएंगे। इसमें वक्फ कानून 1995 के सेक्शन 40 को हटाना शामिल है, जो वक्फ बोर्ड को किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित करने का अधिकार देता था। अब वक्फ बोर्ड को संपत्ति को वक्फ के रूप में दर्ज करने से पहले सभी संबंधित पक्षों को नोटिस जारी करना होगा। इस पंजीकरण की प्रक्रिया एक केंद्रीकृत वेबसाइट पर की जाएगी। केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड में बदलाव। केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड में अब मुस्लिमों के साथ साथ गैर मुस्लिमों को भी प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। इसमें 2 महिलाओं का प्रतिनिधित्व अनिवार्य होगा। मुस्लिम समुदाय के अन्य पिछड़ा वर्ग शिया, सुन्नी, बोहरा, आगा खानी को भी शामिल किया जाएगा। वक्फ परिषद में 1 केंद्रीय मंत्री, 3 सांसद, मुस्लिम संगठनों के 3 प्रतिनिधि, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के 2 पूर्व जज, 1 वकील और राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त 4 लोग शामिल होंगे। विवादों का समाधान और संपत्ति का प्रबंधन नए संशोधनों के अनुसार वक्फ ट्रिब्यूनल के आदेशों के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील के लिए 90 दिनों का समय दिया जाएगा। वक्फ संपत्तियों के सर्वेक्षण के लिए सर्वे कमिश्नर का अधिकार कलेक्टर या कलेक्टर द्वारा नामित डिप्टी कलेक्टर को होगा। बोहरा और आगा खानी के लिए औकाफ के लिए अलग से बोर्ड की स्थापना की जाएगी। दान की प्रक्रिया केवल प्रैक्टिस करने वाले मुस्लिमों को ही अपनी संपत्ति वक्फ परिषद या बोर्ड को दान करने की अनुमति होगी। दान करने का फैसला सिर्फ कानूनी मालिक ही ले सकता है। वक्फ बोर्ड की पारदर्शिता। वक्फ काउंसिल किसी संपत्ति पर दावा नहीं ठोक सकता। अगर वक्फ बोर्ड किसी संपत्ति को वक्फ के रूप में दर्ज करना चाहता है तो पहले उसे सभी संबंधित पक्षों को नोटिस जारी करना होगा। यह पंजीकरण एक केंद्रीकृत वेबसाइट पर होना चाहिए। एक केंद्रीय पोर्टल और डेटाबेस के माध्यम से वक्फ के पंजीकरण के तरीके को सुव्यवस्थित करने की व्यवस्था की गई है। सामाजिक कल्याण के लिए उपयोग। नए कानून में वक्फ बोर्ड को मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल विधवाओं, तलाकशुदा और अनाथों के कल्याण के लिए किया जाना चाहिए। महिलाओं की विरासत की रक्षा और सुनिश्चित करने के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। निष्कर्ष: मोदी सरकार के ये नए बिल वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और पारदर्शिता को सुधारने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। इससे वक्फ संपत्तियों का सही उपयोग सुनिश्चित होगा और विवादों का समाधान भी अधिक प्रभावी ढंग से किया जा सकेगा। मौलाना सजिद राशिदी के बयान से यह स्पष्ट होता है कि समाज में इस बदलाव के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण है, लेकिन सरकार को सभी संबंधित पक्षों की भावनाओं का सम्मान करते हुए आगे बढ़ना चाहिए।